औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात बावाज़े बुलंद। दरूद ऐसा कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो बात शुरू की जाए। सूरह कहफ से एक आयत पेश नज़र है मेरे। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने मैदान महशर की हकीकत बयान फरमाई है इस मुख्तसर सी आयत में। फरमा हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुवा खैरु सवाबम व खैरु उक़बा। फरमाया मैदान हश्र में बरहक विलायत सिर्फ अल्लाह की होगी। जीते रहो। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, उस दिन हकीकी विलायत, विलायत हक, बरहक विलायत सिर्फ अल्लाह की, और वही सवाब के लिहाज से भी बेहतर है और अंजाम के लिहाज से भी बेहतर है। घबराहट तो नहीं है मेरे सामीन पर तारीफ। यानी दुनिया में बहुत वली गुजरे हैं, जिल्ली, बरूजी, फरई, जुज़वी, लेकिन मैदान क़यामत में किसी को वली कहलवाने का हक नहीं। हाँ नहीं, पहले जुमले से ही मैंने क़ुव्वत ख़रीद का अंदाज़ा लगाना है और फिर उसी की रोशनी में अगला सफ़र तय करना है। समझ में आ रही मेरी बात? खिज़र वली है ना, मैदान क़यामत में वली नहीं कहलवा सकता। समझ में आई बात? क्यों? हाँ, असल में इम्तियाज़ जी थोड़ा कसूर मेरा भी है। विलायत के मानी क्या है? वली कहते किसको हैं? मैं सभी कर पे माइक पे कह रहा हूँ, मुतसर्रिफ फिस सकलैन। सकलैन जिसकी मुट्ठी में हो वो वली होता है। जो हाँ, विलायत तसर्रुफ और इक़्तिदार का नाम है। आप देखते नहीं, मौत और हयात अल्लाह का काम था। जुर्म सरजद होने से पहले खिज़र ने लड़के को कत्ल कर दिया कि ये जवान होकर अपने माँ बाप को काफिर करेगा। खुदा बोला नहीं, ये वली का इक़्तिदार है। अल्लाह, यानी जो काम अल्लाह को करना था वो वली ने कर डाला। खुदा खामोश रहा दुनिया में। लेकिन ज़ात वाजिब की कसम, पिंडी वालों, मैदान क़यामत में खिज़र और खिज़र से हजारों दर्जे बेहतर लर्जा पर अंदाम हो के नफ्सी 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 पुकारे होंगे, मेरा नफ्स बचे, मेरी जान बचे, मेरी जान बचे। पूछा गया था अमीर कायनात से, वो विलायत, सारी विलायतें मुज़महल और नाबूद हो जाएंगी, तो वो विलायत कौन सी है जो क़यामत में भी कायम है? बिला तशबीह अपने सीना बेकीना की तरफ इशारा करके फरमाया, हिया वल्लाहि विलायतुना, अल्लाह की कसम वो हम 14 की विलायत है। जो समझ में आई बात? जो पर मैं हमारी विलायत ही अल्लाह की विलायत। पूरे कुरान में रईस भाई आप पढ़ें, अल्लाह ने खुद को अलग गिना है, मखलूक को अलहदा।
हैं। मिसाल के तौर पर सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलाम है रसूलों पर, हम्द है अल्लाह के लिए। यानी अब्द और माबूद के दरमियान हद फासिल रखी। जहां किसी हुज्जत का इख्तिदार या मनसब बताया, अपनी कुदरत को बुलंद बताया। अल्लाह जाने मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने से बेगरज की गरज कौन सी वाबस्ता है कि जब इनकी विलायत का कुरान में नदीम जिक्र करता है तो फिर यूं कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु। जो अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल वली है, और वो अमान देने वाले। मैंने कभी इसका तर्जुमा असद ईमान लाने वाले नहीं किया। कभी ईमान भी किसी पर ईमान लाता है? या तो ताहिर अली को कुल्ले ईमान कहना छोड़ दिया जाए ना। जब तक अली कुल्ले ईमान है तो फिर कुछ अक्ल के होश के नाखुन लो, फिर ये ना कहो कि अली ईमान लाया। एक मसदर ईमान होता है, एक मसदर अमान होता है, और दोनों का इसम फाइल एक है। यहाँ अमान वाला मसदर है, अमान देने वाले, ज़कात देने वाले और हालत रकू में रहने वाले, हालत वस्त में रहने वाले। इस पर मैं कई बहसें कर चुका हूं कि रकू क़याम के बाद होता है, सजदे से पहले होता है, वस्ती हालत है दरमियान में। तो 14 का तारुफ यही है कि ये राक़ईन है, यानी वस्त में रहते हैं, मखलूक से ऊंचे होते हैं, अल्लाह से नीचे होते हैं। हकीकत में ना इन जैसे। मैं एक जुमला कहूंगा और ज़ात वाजिब की कसम आशरे पे वो भारी होगा, अब अल्लाह जाने किसके सर से गुजरेगा, किसके सीने दिल में उतरेगा। हकीकत में ना मखलूक जैसे, हकीकत में ना अल्लाह जैसे, लेकिन जब मखलूक देखती है तो वो कहती है हम जैसे हैं, जब वो देखता है तो कहता है मुझ जैसे। अल्लाह जो अल्लाह समझ में आई बात? पिछले मोहल्ले वाले घबराए तो नहीं दोस्त? वो अमान देने वाले जो हालत वस्त में हैं। अब इन तीनों विलायतों को अल्लाह ने एक सा गिना कि जैसा मैं वली वैसे मेरा रसूल वली, वैसा ही अली वली। क्योंकि कोई और, रात मैंने बताया था ना कि वो मजहर तलाश करता है। हाँ, ये जबर मशीयत नहीं कि उसने आले मोहम्मद को कायनात से अलग और मुनफरद कर दिया है, उनकी सलाहियत ही इतनी है, उनमें ज़र्फ ही इतना है। अब मैं फिक्रा तो कहता हूँ, क्योंकि आले मोहम्मद से नमक हरामी तो मुझसे हो नहीं सकती। जिसके मैदे में बर्दाश्त की ताकत है और हाजमा सही है उनके लिए फर्क सिर्फ इतना है, आदम हो या ईसा, किसी ना किसी को बताना पड़ जाता है कि कोई अल्लाह है। नहीं 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 नहीं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, मिंबर पे कह रहा हूं, स्पीकर पे ऐलान कर रहा हूं, बिला खौफे तरदीद। आदम को भी अगर 14 ने न बताया होता कि वो है, तो आदम को भी खबर न थी। है? तो मैं यही कहने लगा हूं, आदम हो या ईसा, ये मोहताज है किसी के कि कोई बताए अल्लाह है।
लेकिन ये जो घर है इन्हें बताया किसी ने नहीं। ये कलेजा सिर्फ अली की जबान में है कि जो बंदा होकर अपने अल्लाह से कह रहा है कि वजदतो का कमा उहिब्बो, मैंने तुझे वैसा ही पाया जैसा मैं चाहता था। जो पल्ले बड़ी बात, मैंने ऐसा पाया जैसा मैं चाहता था। अब इम्तियाज शाह जी मैं कहूं तो क्या कहूं, बंदा खुदा से कह रहा है। इसका मतलब है कि अली की जात में पहले से तौहीद की हदें मुकर्रर थी। जियो जियो, समझ में आई बात? हाँ, अगर कोई समझे तो खुदा की कसम मैंने अशरा पढ़ दिया है ये जुमला कहकर, ठीक है ना? हाँ, वरना इस कहने का कोई मकसद नहीं बनता कि वजदतो का कमा उहिब्बो, मैंने तुझे वैसा पाया जैसे मैं चाहता था। यानी अली की चाहत में तय था खुदा को ऐसा होना चाहिए। अल्लाह है, खुदा को ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और फिर जब उसने निगाह डाली, अब खुदा की कसम जगम ईमान के पांव में लर्जिश आ जाती है, बदन पे कपकपी तारी हो जाती है। जो जिस्म नहीं रखता, जो निशानी नहीं रखता, जिसकी अलामत कोई नहीं, उस बे अलामत को अली ने ढूंढा कैसे? कामत वाले के बारे में तो देखा जा सकता है, कामत कितनी है, तूल क्या है, अर्ज क्या है, सिफत क्या है, रंग क्या है, चाल क्या है, ढाल क्या है। जो निशान तक ना रखता हो उसकी सिफात की सरहदें मुकर्रर करना। मिर्जा जी ये कैसे हो गई है मुकर्रर? सर उठाना, बिल्कुल ऐसे हुई है। कुरान में एक जगह नहीं, ये भी इल्मी लतीफ़ा है, 14 मकाम पर हुदूदुल्लाह का जिक्र है। कितनी जगह? 14। मैं यतअद्दा हुदूदल्लाह उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की हदों पे जुल्म करे वही हकीकी जालिम होता है। नहीं, मैं रुक गया हूं खुदा की कसम चेहरे पढ़ने के लिए, चेहरे देखने के लिए कि किस सहीफ़े रुखसार पे लिखा क्या जा रहा है। जो अल्लाह की हदों पे जुल्म करे, पालने वाले दिखाई तू नहीं देता, तेरी हद है क्या? है? बसारत में तू नहीं आता, समात में तू नहीं आता, छुआ तू नहीं जाता, चखा तू नहीं जाता, टटोला तू नहीं जाता, इदराक से तू आगे। तेरी हदें, सर उठाओ। तेरे इमाम पंजम से किसी ने पूछा वो कौन सी हदें हैं अल्लाह की कि जिन पे जुल्म करने वाला हकीकी जालिम होता है? ये अब्बास के आलम के फरेरे में हाथ है मेरा, अपनी तरफ से कहूं तो अभी गैरत इलाही की बिजली गिरा के मुझे खाकिस्तर कर दे। मिंबर हुसैनी पे इतनी बड़ी बद्दुआ अब्बास के आलम के परचम को पकड़ के नहीं दी जा सकती। लेकिन इस कसम पर भी जो शक करे, फिर मेरा हक है ना कि मैं उसके शजरे में शक करूं। जब पूछा गया कि कौन सी वो हदें हैं, तो अपने सीने तौहीद गंजीना की तरफ इशारा करके फरमाया, नहनो हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें हम 14 हैं। जो
जो चले तो नहीं गए हो हैं? हाँ, तो जो खुद हदें हैं उसकी आज कभी कभी नहीं रहते जी अपनी गुज़श्ता किसी बात की तशरीह कर लिया करता हूं बढ़ते बढ़ते सर उठाना, ये है उसकी हदें, यानी आसान लफ्ज़ों में ताकि ये बच्चे भी समझें, ये हद है तौहीद की, यानी इनके आगे खुदा शुरू होता है। अल्लाह अकबर, समझ में आ रही बात या नहीं? इनके आगे खुदा किबरियाई शुरू हो जाती है, यानी अगर ये दरमियान से हट जाएं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बयान करूं? अगर ये दरमियान से हट जाएं तो फिर किबरियाई बेहिजाब हो जाए। आज मुझे पता चला है इस हदीस का कि अलबाओ हिजाबुर रब्बे लविरतफातिल बाल शाहिदन नास रब्बहुम, फरमा बे हिजाब है अल्लाह का, अगर बे हट जाए अल्लाह बेहिजाब हो जाए। जो इरादे हैं और नहीं, अगला लफ्ज भी कहे बगैर बात बनेगी नहीं। वजद तो का ये बात कई दफा मैंने पहले भी आपको बताई, ज़ेर बहस भी आई। वजद तो का कमा उहिब्बो, मैंने तुझे वैसा पाया जैसे मैं चाहता था। फजअलनी कमा तुहिब्बो, अब तू मुझे वैसा कर दे। बिल्कुल हवा के झोंके की तरह एक बात कहनी है मुझे मुझे वैसा कर दे जैसा तू महबूब रखे, जैसा तू चाहे, कमा तू हिब्बो, जैसा तेरी मोहब्बत में हो। अब ये मैं फैसला जो मस्जिद के अंदर भी मेरे सामने बैठे हैं सोच के बताना, कब्रों वालों तुम भी, अल्लाह क्या महबूब रखेगा, नक्श को या कमाल को? बोलो, कमाल को। अब हर देखने वाले के कमाल की हद उसकी वुसात इल्म के मुताबिक होती है। मिसाल के तौर पर एक आम सामे किसी छोटे खतीब का कोई जुमला सुन के भी कह सकता है भाई इस खतीब ने कमाल कर दिया, लेकिन मेरे सामने अगर वो जुमला आए मैं उसमें 101 कीड़े निकाल दूंगा। मैं उस जुमले को कमाल कहूंगा जो मेरे दिल को छुएगा। अब अल्लाह की नजर में कमाल क्या है ये खुद सोचते रहना। बस जब अली ने कहा मैंने तुझे वैसा पाया जैसे मैं चाहता था मुझे भी वैसा कर जैसा तुझे पसंद है, अल्लाह ने कहा मुझे अपनी जात के सिवा कुछ पसंद नहीं, बस तू भी मेरे जैसा हो जा। अल्लाह अकबर। जो मेरी खराब है, मेरा जरा साथ दे दिया है।
जरा कलेजे का जोर लगा के नारा लगाना है आपने। जो भी मेरे मौला का दिल से नारा लगाएगा यकीनन वो महशर में लवाए अलहम के साए में होगा। अली शहंशाह, अली शहंशाह, अली शहंशाह, अली शहंशाह, अली शहंशाह, पंजरारे पंजरी सवा लाख रहे। अल्लाह ने कहा मुझे खुद मेरी ज़ात पसंद है और मुझे क्या शय मुतासर करेगी। चले तो नहीं गए हो? अभी अभी एक बात रहती है, हाँ इसीलिए तो मैंने हाँ फिर से दोहराई है। बस ए अली इतना कर, जब तक तू किबरियाई की तन्हाई में है तेरे अंदर बंदा छुपा रहेगा। और किबरियाई जाहिर होगी। और जब तू जमीन पे जाएगा इसके बरअक्स हो जाएगा। पालने वाले तूने कहा मैंने माना, हालांकि होना तो इसके बरअक्स चाहिए कि यहां बंदगी जाहिर हो, मेरे अंदर खुदाई छुपी रहनी चाहिए। बंदों के सामने जब जाके खुदाई जाहिर हो जाएगी लोग तो मुझे खुदा कहेंगे। अब अल्लाह जाने मैं जंगल में हूँ, वीराने में हूँ या आबादी में, मेरे सामने सोच की बीमारी वाले कितने हैं और मानने वाले कितने। मानने वालों के लिए जुमला है आवाज़ कुदरत है, इसीलिए तो मशवरा दे रहा हूँ जमीन पे जाके खुदाई जाहिर करना, बंदगी छुपाना। जब बंदे तुझे खुदा कहें मेरा एक सजदा कर देना। जो समझ में आ गई बात दोस्त जी। और चूंकि क़यामत दिन वो है यौम तुबला सरायर, इस पर चंद मजालिस भी मैंने पढ़ी आपके सामने। सूरह तारिक की आयत है कि क़यामत के दिन छुपी हुई हकीकतें जाहिर होंगी और उसी दिन अली जाहिर होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ हाँ, देखो अली की मिसाल आफताब की सी है। मेरी 1000 बार तौबा, यानी मजबूरी है असद इम्तियाज शाह जी कि इस मिसाल के बगैर इस भाई समझाया नहीं जा सकता, वरना कहाँ आफताब कहाँ बूतुराब। हाँ बस मिसाल ऐसी है कि जानता हर शख्स है सूरज है, एक लम्हा कोई सूरज की तरफ देख नहीं सकता। तो जिसे जी भर के देखा ही ना हो उसके बारे में जानेगा क्या, उसके बारे में बताएगा क्या? बस अली वो आफताब विलायत है कि जिसकी किरणों ने कायनात को चकाचौंध कर डाला है? किसी ने सूरज को रोशनी से पहचाना, किसी ने धूप से पहचाना, किसी ने कुर्स से पहचाना, किसी ने समाअत से। बस अली के बारे में ही ऐसा ही है। कायनात में जिस बंदे से पूछेगा कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और उलमाए आलाम ने नयरदी ज़ात वाजिब की कसम रसूल के साया न होने पर यही दलील कायम की है। दलीलें सैकड़ों दी हैं। एक दलील ये दी है कि जब सूरज निस्फ नहार पे हो
तो उसके नीचे जो चीज हो उसका साया गायब हो जाता है। नहीं बोले बड़ी बात। भाई सूरज निकलता है, चीजों के साए होते हैं। सूरज सफर करता रहता है, साए होते हैं। जो ही निस्फ नहार पे आता है आपका अपना साया गायब हो जाता है। क्यों? अब सूरज सर पे है, जब ढलेगा फिर साया जाहिर होगा। वो कहते हैं रसूल के साया ना होने की वजह यही है कि अल्लाह ने रसूल को अली जैसे आफताब विलायत की पनाह में दे दिया। इस जिल्ले इलाही ने क्या अली तू मेरी नियाबत में निगाहबान है इसका, तू मेरी नियाबत में निगरान है इसका, इसलिए साया गायब हो गया। थक गए तो बस करूं। अच्छा, तो अब क़यामत में होंगी छुपी हुई हकीकतें जाहिर, तो अली भी जाहिर होगा और उसी दिन हकीकी विलायत जाहिर होगी। देखो यहां हमने कुरान में पढ़ लिया कि अल्लाह वली है, रसूल वली है और अली वली है। पूछा गया जब उलमा से अल्लाह की विलायत मगर रसूल के पास, अब जाके एक जुमला सुनना है सब हलालियों ने अल्लाह की विलायत रसूल के पास। अच्छा, तो रसूल की जवाब मिला जली और नबी दोनों की विलायत अली के पास। फिर खुदा की कसम अक्सर चेहरों पे सवालिया लग गया है। हाँ नहीं घबराओ नहीं, सवालिया मिटाना मेरा मनसब है, ये मेरा फरीजा है, ये मेरी ड्यूटी है। आगे तुम जानो तुम्हारा मौला जाने। यही वजह है असद लोगों की कमजरफी की है। यहां अली को रसूल से बढ़ा दिया गया, यहां अली को खुदा से मिला दिया गया, यहां अली को खुदा से बढ़ा दिया गया। ला हौला वला कुव्वत। ये हिज़यान है दिमाग का, ये अक्ल का हिज़यान है जो बोलता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है अली को मोहम्मद मुस्तफ़ा से? कैसे मिलाया जा सकता है ज़ाते किबरिया से? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर गौर किया तो बच्चे भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर एक घर है, वहां 3 भाई हैं, एक एक की जेब में 100-100 रुपए हैं। जो सबसे छोटा है तीसरा, वो दोनों बड़ों का प्यारा है। समझ में आई बात या नहीं? अब चूंकि प्यार करते हैं छोटे भाई से, बड़े ने अपना 100 उसे दे दिया, दूसरे वाले ने भी उसे दे दिया। अब हैं अफजल दोनों बड़े, लेकिन मुकद्दर इसका तेज है कि इस अकेले के पास 300 हो गए हैं। भाई यही कुछ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अली है नबी से भी छोटा, अली है उसका भी बंदा, मोहम्मद का भी अब्द कहलवाता है और उसका तो वैसे अब्द हकीकत है अली, लेकिन प्यारा दोनों का इतना है जो इख्तियार दोनों के पास थे उन्होंने अली को दे डाले। समझ आ रही बात? तो तीनों की तीनों विलायतें जाहिर होंगी मैदान क़यामत में अली की जात से। और इसी की तरफ इशारा है जो आयत मैंने खुतबे के साथ पढ़ी थी, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। फरमाया उस दिन बरहक विलायत अल्लाह की होगी, सारी विलायतें नाबूद हो जाएंगी, मजमहल हो जाएंगी, किसी का इख्तियार नहीं रहेगा, किसी का इख्तिदार नहीं रहेगा। इख्तिदार के लिए मुक़्तदिर होना जरूरी है।
और अगर थके नहीं है मेरे सामीन तो सूरह कमर की आयत है जगम और आसानी से ढूंढी जा सकती है कि बिल्कुल आखिरी आयत है सूरह रहमान से पहली सूरत। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। अल्लाह फरमाए जो मुत्तकीन हैं वो बागों में चश्मों वाली जन्नत में होंगे, खाली खोली फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। फरमाया किसी साहिब इक़्तिदार बादशाह की सच्ची महफिल में होंगे। मैंने कह दिया खुदा की कसम मैंने कहा और अक्सरियत के सरों से गुजरा गया है, यानी अक्सर ने तो ये कहा कि अल्लाह अपनी बात कर रहा है। जरा मुझे वो अल्लाह तो दिखाओ जो महफिलें सजाता है। मुझे वो खुदा तो दिखाओ जो मजलिस सजाता है। अरे मैं भी उसकी महफिल में बैठूं। महफिल के लिए साहिब महफिल का नजर आना जरूरी है, रूबरू होना जरूरी है। हाँ, जब रसूल के पास गए तो पता क्या जवाब मिला? फरमाया इन्ना तूबा मजालिस शिय्यत अली इब्न अबी तालिब। फरमाया तूबा का दरख्त अल्लाह ने खल्क ही इसलिए किया है कि वहां अली के शियों की मजालिस होंगी, कुर्सी नशीन अली खुद होगा। जो जो अल-अज़मत इरादे। हाँ, तो मुक़्तदिर सिर्फ अली को कहा गया और कहा किसने? जो खुद कदीर बिज़ात है। नहीं, तुम्हारी मर्जी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कोई बंदा पेश करूं और मैं कहूं कि मैंने इसे अपना सारा इल्म पढ़ा दिया। अब आप करते हैं मुझसे मोहब्बत, अब मैं नहीं गज़नफ़र खुद तो बड़ा आलिम है लेकिन इसके पल्ले कख नहीं। वो भाई गज़नफ़र खुद कह रहा है मैंने इसे पढ़ाया। नहीं, अब तुमने मेरे इल्म की भी तौहीन की और मुझे भी हकीकी आलिम नहीं माना। तुमने मुझे इतना आजिज़ आलिम माना कि मेरा इल्म बस मुझ तक महदूद है, मैं किसी को दे ही नहीं सकता, मैं किसी को मुंतकिल नहीं कर सकता। और यही कुछ तो तुम कर रहे हो। अल्लाह को तो सब कुछ मानते हो और जब अली कहे कि उसकी दी हुई ताकत से ये मैं भी कर सकता हूं, कि नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ, तो ये कुदरत खुदा पे अंगुश्त नुमाई है। अली की जात पे कोई हर्फ नहीं आता। और मैंने देखा कल रात मस्जिद में इशारा किया था ना कि हर साहिब फन अपने फन की दाद चाहता है। वक्त थोड़ा था, बात अधूरी रह गई थी। बनाया था अर्श के लिए, जमीन पे क्यों भेजा? बनाया था अपनी किबरियाई की तन्हाई सजाने के लिए। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा कोई तो ऐसा भी हो जो मुझ बेज़बान की ज़बान समझे। क्या बात थी? हाँ, नहीं, अगर परेशान हो रहे हो मुझे बताओ अल्लाह कौन सी ज़बान बोलता है? अरबी, फारसी, इंग्लिश? भाई वो ज़बान ही नहीं रखता, बोलेगा कैसे? उसकी ज़बानें ये 14 हैं। हाँ, इसीलिए ये उसकी मशीयत है। वो इरादा करता है ये बोलते हैं, वो इरादा करता है। हाँ, या आसान यूँ करूँ, वो इरादा करता है ये कहते हैं। देखो, हर वजूद की जिंदगी के साथ कौल और फेल दो चीजें होती हैं, कुछ कहना कुछ करना। ऐसा ही है ना? हाँ, इसी यानी इन दो चीजों पर इबारत है हर हकीकत वजूद की, कुछ कहना
कुछ करना। अब अल्लाह ने बंदों से कहा है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, पूरी जायदाद देता हूं। कोई एक बंदा माई का लाल उठ कर कहे कि मुझे अल्लाह ने बराह रास्त कहा है नमाज पढ़, कहा है किसी से 14 के जरिए कहलवाया कि नमाज पढ़, रोजा रख, हज कर, ज़कात दे, जिहाद कर। तो इसी तरह अल्लाह ने किसी से कहना है मर जा, पैदा हो जा, बड़ा हो जा, बूढ़ा हो जा, या तो वो भी खुद नहीं कहेगा, वो भी इन्हीं 14 के जरिए। तो बस इरादा वो करता है, कहते ये हैं, इरादा वो करता है, करते ये हैं। तो फिर जमीन पर क्यों भेजा? महज इसलिए भेजा पिंडी वालों कि उसे अपने फन की दाद मतलूब थी। नहीं, अब ऐसा है, नेर दे दी, हकीकत है, बच्चा भी सोचे तो फैसला कर सकता है। मैं एक जुमला बयान करके कहूं कि ये मेरे इल्म का कमाल है और आप उसमें कीड़े निकालें, या आपकी समझ में नहीं आया या आप मेरे इल्म के दुश्मन हैं। तो अल्लाह ने ये कहा कि मैंने अपने फन का कमाल समो दिया है 14 में, मुझे दाद दो, मैं कैसा खालिक हूं। तुमने कहना शुरू कर दिया ये हम जैसे हैं, समझ नहीं आई या उससे दुश्मनी है? जो काश इससे बेहतर था तुम यही कहते कि तेरी सनत को तू ही समझे, तेरे कमाल फन को तू ही जाने। हम कौन हैं? जानने वाले। और देखो मैं जगम क्यों ये कहता रहता हूं, हर मजलिस में मेरा जोर इसी बात पर होता है कि बस मानना है सोचना नहीं, मानना है सोचना नहीं। तुम अगर नहीं सोचोगे तो मेरा खून बढ़ेगा, मेरी जेब में कोई पैसे आ जाएंगे, तुम्हारा ईमान बचाता हूं। अब मैं खुदा की कसम लफ्ज कहने लगा हूं। जो लफ्जों की तिजारत का हुनर जानते हैं वो तो रवेश फिरदौस से होके आ जाएंगे, और जिनके सर से गुजर गया वो अपने अपने मुकद्दर की बात है। जी जी, क्यों कहता हूं? इसलिए कि बेसोच की सोच का नाम है अली। जो है जी जी जी, जो सोच नहीं रखता उसकी सोच का नाम है अली। इसलिए जली किसी को अली सोचने की इजाजत नहीं देता। सारो डाना हलालियो मवालियो, गजनफर क्या बेचता है, तुम्हारी हकीकत क्या है? यूनुस नबी है, रसूल है, मासूम है, हुज्जत खुदा है। पढ़ किताबें, मेरे जुमले नहीं, तेरे चौथे इमाम के जुमले हैं। उनसे पूछा गया कि यूनुस मछली के पेट में क्यों रहा था 40 दिन? फरमाया जब आलम ज़र में अल्लाह ने मेरे दादा अली की विलायत नबियों पर पेश की थी, इकरार किया सबने, यूनुस ने भी इनकार नहीं किया, उसने भी इकरार किया। उसने एक लम्हे का 1000वां हिस्सा सोचा था, वो अली है कौन जिसे मैं जब तक वली न मानूं। अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह मुझे नबी नहीं बनाता। और ये एक हाथ इस फरेरे में और दूसरा इसमें, यही लफ्ज है किताबों के अब्बास के आलम की कसम जो मैंने देखा है। बस गैरत इलाही पे ज़र्ब लगी, अर्श में ज़लज़ला आ गया, आवाज़ कुदरत आई, अतशुक्कुन तफी सूरत अकम तो हूँ अना यूनुस तेरी मजाल, तू उसके बारे में सोचे जिसे मैंने किबरियाई की तन्हाई में बनाया है। जब
अंबिया के लिए बर्दाश्त नहीं करता सोचना है, क्योंकि अल्लाह कहता है सोचो तो तब अगर ये सोचने से समझ में आ जाए। क्यों कि अली को सोच के बंदा 2 जुर्म कर बैठता है। 1400 साल पहले तेरे रसूल ने कह दिया था ला यारिफु अलियन इल्लल्लाहु व अना, कोई नहीं जान सकता अली को सिवाय मेरे, सिवाय अल्लाह के। तो जो भी सोचता है वो ये दावा करता है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूं, मैं खुदा हूं, और ये दोनों जुर्म माफी के काबिल नहीं। न मुस्तफ़ा होने का दावा काबिल बख्शिश, ना किबरिया होने का। तो उस दिन अली जाहिर करेगा अपना इख्तिदार। मैं बखुदा तसव्वुर देने की कोशिश कर रहा हूं, बता नहीं रहा। हाँ हाँ, तसव्वुर से बहुत कुछ बंदा पा लेता है। जाहिर करेगा कि मेरी विलायत क्या है, मेरा इख्तिदार क्या था। बताएगा अली कि आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया को कमाल मिले मेरी विलायत के परतौ के असर से। वहां मैंने बंदे की विलायत जाहिर की थी। यहां कयामत में मैं उसकी विलायत को जाहिर करके बताऊंगा कि वो कैसा वली है। क्योंकि वहां अक्लें कामिल होंगी, आलम मलकूत होगा, बर्दाश्त की कुव्वत होगी, है? पीछे हटने का कोई चांस नहीं होगा। हालांकि खुदा की कसम मरने के बाद और मैदान हश्र में कुरान पढ़ लेना, बड़े बड़े पछताएंगे कि काश एक दफा पीछे जाएं, हैं? हाँ, लेकिन मौका नहीं। क्योंकि सूरह अनाम की कुरान में खुदा खुद कहला ला रुद्दू लादू लिमा नुहू अनहु, अगर मैं इन्हें दोबारा भी दुनिया में भेज दूं तो ये फिर वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं। मैंने कहा है और जाते वाजिब की कसम, मेरा ये जुमला मेरा जुमला क्या, मैंने तो आयत का तर्जमा किया है। आयत खरीदी नहीं गई। लो रुद्दू, अगर रद्द किया जाए, वापस किया जाए, लादू फिर इआदा करेंगे, लिमा नुहू अनहु, जिससे ममानत की गई। अम्मार बिन यासिर ने तेरे मौला अली से पूछा था, मौला मेरी ये समझ में नहीं आता, भाई जहन्नम को भी देख चुके हैं, तौबा तौबा कर रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि दुनिया में भेज हम मान लेंगे। अल्लाह कह रहा है भेजो तो फिर वो ही करेंगे जिससे मैंने रोका। वजह क्या है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया अम्मार तू नहीं जानता, तेरे इमाम की विलायत और मोहब्बत सिर्फ हलाली का हिस्सा है, ये दोबारा दुनिया में आके हलाली तो नहीं हो जाएंगे। जो 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 करने के लिए लगाता हूं। हाँ, वहां अली अल्लाह जाने। हाँ, मैं अपनी कही हुई एक मजलिस का आपको एक जुमला याद दिला दूं। हाँ, वो सारी मैं बात नहीं दोहराना चाहता, उसके लिए 15 मिनट चाहिए और मैं 1 मिनट के अंदर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने कभी आपको बताया कि सारे नबी जन्नत के दरवाजे से वापस लौटेंगे, अल्लाह कहेगा अपनी तबलीग का गवाह लाओ। याद है? तो सारे हजरत नूह को मिन्नत करेंगे, तू शेखुल मुरसलीन है, 2500 साल तेरी उम्र है, बुजुर्ग है तू चल हमारा कायद बन। और तुम्हारा रसूल यही कहेगा, ये कतार देख रहे हो, मैं पहले हुबदारों को कौसर तकसीम करवाऊं या तुम्हारी गवाही दूं? उस दिन पता चलेगा कि इनकी मोहब्बत की कीमत क्या है।
जब बार बार आएंगे तो उस वक्त तेरा रसूल कहेगा या हमजा व या जाफर इज़हबा व शहदा, ऐ हमजा जाफर तुम दोनों जाओ, जाके गवाही दे दो नबियों की। जो ये तेरे इमाम शशम फरमा रहे थे और जो सुन रहा था वो तड़प उठा, कहता है ऐना मौला या अमीरुल मोमिनीन मिन दालिक, उस वक्त मेरा मौला अली नहीं होगा? यानी उसके बारे में ये बात नहीं आई, वो ये चाहता था कि अंबिया की गवाही अली को देनी चाहिए। बैठे हो, चले गए हो? तो मेरे मौला ने तकिए की टेक छोड़ी, सहीफा विलायत पे सुर्खी जलालत आई, फरमा इन्ना अलियन आज़म मंज़िलतन मिन ज़ालिक, अली की ये मंजिलत नहीं कि वो नबियों की गवाही देता फिरे। जो 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 हाँ जो फरमा अली की मंजिलत इससे आज़म है, अजीम नहीं, आज़म मंजिलतन, अजीम तरीन। हाँ, तो मैं अली की बात नहीं कर रहा, खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। ये भी तरेशी मुखबिर सादिक का फरमान है कि पूछा गया, अल्लाह जो कुरान में कह रहा है, मेरी पहली मजलिस वाली आयत याद है? नहीं, खामोशी से क्या समझूं? हैं? अच्छा, इन्ना इलैना इयाबहुम, सूरह गाशिया की आयत पढ़ी थी मैंने, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, ये मर के हमारी तरफ लौटेंगे, हमारे पेश होंगे, फिर इनका हिसाब हम लेंगे। हाँ, फरमा सरकार काजिम रहे हैं अपने बाबा से रिवायत करके कि मेरे बाबा ने अपने आबा व अजदाद से सुना, फरमाते हैं मैदान क़यामत में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा को बुलाया जाएगा, एक सब्ज रंग का हुल्ला पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी मशरिक तक चली जाएगी। फिर मेरे दादा अली को बुलाया जाएगा, वैसा ही हुल्ला उन्हें पहनाया जाएगा। फिर मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा को एक जर्द रंग का हुल्ला पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी मगरिब तक चली जाएगी, वैसा ही हुल्ला मेरे दादा अली को पहनाया जाएगा। ये दोनों बुजुर्गवार अर्श के दाएं बाएं कुर्सियां डालकर बैठे होंगे। उस वक्त आवाज़ इलाही आएगी, कहां हैं अली के 11 बेटे? आज की मजलिस का हम हिसाब करना, ज़ात वाजिब की कसम, मैंने एक मजलिस नहीं पढ़ी तुम्हारे सामने, एक मजलिस नहीं है ये, इसमें अल्लाह जाने कितनी मजालिस छुपी हुई हैं। सर उठाना, बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने लगा हूं। कहां है अली के 11 बेटे? सरकार फरमाते हैं हम सारे हसन मुज्तबा से लेकर कायम ज़माना तक हम सारे उठेंगे, लब्बैक रब्बना, हाजिर हैं हम हमारे परवरदिगार। आवाज़ कुदरत आएगी, जानते हो मैंने अली को 11 बच्चे क्यों अता किए इमाम? पालने वाले हम जानते जरूर हैं, तेरी ज़बान बेज़बानी से सुनना चाहते हैं ताकि लोग सुने। आवाज़ कुदरत आएगी, मैंने कुरान में कदम कदम पर अपने आप को होवा कहा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। मैंने कदम कदम पे अपने आप को होवा कहा और होवा के अदद हैं 11। मैंने अली को 11 बेटे दिए, जमाना नहीं समझा। आज तुम हुवियत के मजहर बनकर मैदान क़यामत में मेरी जगह किबरियाई कर लो। अब फिक्रा है अभी मेरे पास, कहूं डर भी लगता है, अपना नहीं बखुदा। हाँ, मैंने कई दफा तुम्हें कहा नहीं, उस दिन डर हड़ताल पे था जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं। अपने लिए मुझे कोई डर नहीं,
मैं डर ये रखता हूं कि किसी मोमिन का ज़र्फ छलक न जाए और वो मुफ्त में गुनाहगार ना हो जाए, क्योंकि हमारी समझदानियाँ छोटी, हम अपनी समझ के मुताबिक सोचते हैं। बहरहाल कहता हूं, दुआ मांग कर ज़ात वाजिब से भी, जली अली दोनों से, कि इनको हकीकत संभालने की तौफीक देना। फरमाया बस फिर हम कुर्सी अदल पे बैठकर अली के 11 बेटे आदम से ईसा तक नबियों का हिसाब भी करेंगे। हम फरिश्तों का हिसाब भी करेंगे, हम सारी खुदाई का। नहीं, इस जुमले पे मुझे शक नहीं था, जुमला आगे है जिसके लिए मैं डर रहा था। साहिल ने कहा मौला तो फिर अली उस दिन क्या करेगा? मुस्कुरा के कहा वो हमारा हिसाब लेगा। हाँ, और हिसाब से ये मुराद नहीं होता कि जवाब तलबी है। हाँ, इससे घबराना जाना। हिसाब जी जैसे अल्लाह नबियों से कह रहा है, क्या तुमने तबलीग कर ली? गवाह लाओ। जानता है कि कर ली थी। हाँ, अली का इक़्तिदार बताना मकसूद है कि जो खुदाई का हिसाब लें वो अली के बेटे होते हैं। जो ऐसे औलिया आज़म का हिसाब ले उसे अली कहते हैं। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़े बुलंद। कुछ लुत्फ़ आया या वक्त गया? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। ये भी तय है और हकीकत काहिरा है, फसीले अर्श पे कमंदें डाली जाएं, खिताबत की कमंदें किंगराए अफलाक से टकरा दी जाएं, जब तक चार आंसू न बहें, आँखों में नमी न उतरे, जो शाम से आई है वो राज़ी नहीं होती। हाँ, मुसलसल बता रहा हूँ आपको हर मजलिस में कि ये जो दिन गुज़र रहे हैं, अली की बेटी का क़याम है कूफे में। अल-अज़मतुलिल्लाह। रोने वाला, इसमें कोई शक नहीं कि दरबार शाम क़यामत से कम नहीं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, सुन लो, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी, मैं दरबार शाम से सख्त समझता हूँ दरबार कूफा को। हाँ, क्योंकि एक तो ये पहला दरबार है, जिन्होंने घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखा हो, उन्हें बेरिदा दरबार में आना पड़े तो गुजरी क्या होगी। और सबसे बड़ी जो सख्त बात, जो कलेजा फाड़ देने वाली है, बतूल के बाल क्यों सफेद हो गए थे? पूछा है कभी उलमा से? 25 कदम गई थी, 25 कदम वापस आई। सिर्फ 25 कदमों के फासले में
बाल सफेद हो गए सारे पाक के। फिजा ने पूछा क्यों हो गया है? कहा जिस मिंबर पे मैंने बाबा को देखा। हाँ, तो ज़ैनब के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या है जिस मिंबर पे उसने अली को देखा हो। अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। वहां इब्न ज़ियाद को देखे और खुद जवाब तलबी के लिए खड़ी हो, और खड़ी भी इस आलम में फिर मेरे लिए सादात मोमिनीन मुश्किल घड़ी आ गई है, फिर इम्तिहान की घड़ी आ गई है। जब कभी पढ़ता हूँ मौला के अलम की कसम, ये बनावट नहीं, रंगामेजी नहीं, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कह रहा, रोना हर एक ने अपनी नजात के लिए है, किसी पर कोई एहसान नहीं होता। मेरा हमेशा जब मैंने ये रिवायत पढ़ी है तो मेरा इम्तिहान होता है ये जुमला कहना कि कानत सलामुल्लाह अलैहा फी ज़ालिकल वक्त फी अर्ज़ल सियाबिहा। और कभी तर्जमा नहीं कर पाया मैं, 16 साल का था, मौला के मिंबर पे आया और ये रिवायत पढ़ने लगा। अल्लाह जाने कितनी बार पढ़ डाली, कभी हकीकी तर्जमा नहीं किया। क्यों? कि अगर हकीकी तर्जमा कर दूं या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। बस मैं यही तर्जमा किया करता हूं और आज फिर उसी को दोहरा के आगे निकल रहा हूं कि इब्न ज़ियाद की महफिल में अली की बेटी का लिबास बहुत बोसीदा था। अल्लाह अकबर, अल-अज़मतुलिल्लाह, अल-अज़मतुलिल्लाह। चोट लग गई हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ, रोने वालों के दिल बड़े नरम, बड़े नाजुक। यकीनन कहीं पर्दे में मेरी शाम वाली मखदूमा मौजूद है, नजर है उसकी हम सब पर। हाँ, कलेजा फट भी जाए तो जाए ताज्जुब नहीं है। बोसीदा लिबास में खड़ी है अली की बेटी। अजरकुम अल्लाह। मेरे पास दुआएं हैं, सिला उसके पास है जिसकी नजर में हो। अचानक इब्न ज़ियाद बदनिहाद ने सर उठाया, कहने लगा काश आज मेरे दरबार में कोई अली वाला होता, कोई अली का शिया होता, वो अपने इमाम के घर की बर्बादी देखता, वो मातम करता, चीखता, चिल्लाता, पीटता, रोता, मेरी खुशी तो बाला हो जाती। मौला तुम्हें और किसी गम में न रुलाए रोने वालों। दरबार के कोने से एक हरामी उठा, कहने लगा इब्न ज़ियाद भूल रहा है तू, लाखों शियों पे भारी अकेला शिया मुख्तार तेरी कैद में है, उसे दरबार में बुला के खुशी पूरी कर ले। इस मलून ने कहा इसका मुंह मोतियों से भर दो और मुख्तार को मेरे दरबार में लाओ। सुनोगे फिक्रा? समझ में आया तो कब्र में भी मातम करोगे। जैसे सिपाही चला मुख्तार को बुलाने, अली की बेटी ने तड़प के कहा अम्मा फिजा दुआ कर जमीन फट जाए और मैं जिंदा जमीन में गड़ जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ कर जमीन फट जाए, मैं जिंदा जमीन में दफन हो जाऊं। हैरान हो के फिजा ने कहा बीबी तूने अकबर की पर्ची निकालते हुए ये दुआ नहीं की, तूने हुसैन को मेहराब खंजर में देख के ये ख्वाहिश नहीं की, अब क्यों रोगे? का देखा नहीं दरबार में भाई मुख्तार आ रहा है और मैं जिस आलम में खड़ी हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आया मुख्तार, इब्न ज़ियाद के सामने सलाम नहीं किया,
कहा गया क्यों नहीं सलाम किया? कहा मेरे हाथ सिवाय अमीरुल मोमिनीन के बेटे के हुसैन के सिवा किसी की सलामी के लिए नहीं उठ सकते। क्यों बुलाया है मुझे? बस सारा समेट लिया, आखिरी जुमला कहने लगा हूँ। इब्न ज़ियाद ने कहा आज मैं खुश हूँ, खुशी में लोगों को मुंह मांगे इनाम दे रहा हूँ, तू भी मांग। रोने वालों, मकसद इस लाइन का ये था कि ये इनाम जब ले लेगा मैं ताली पीट कर कहूँगा अपने इमाम के कत्ल पर इनाम ले बैठे। लेकिन उसे अली वालों की गिराई गहराई का इल्म नहीं था। मुख्तार ने हकारत से कहा अली के दर के सवाली तो जैसे मांगत से क्या मांगेंगे, अगर देना ही है तो मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी है कि आजकल मेरा मौला हुसैन करबला में आया हुआ है। मैं रिहाई नहीं चाहता, इसी तरह तौक बेड़ियां कड़ियां जंजीर हो, अपनी फौज की निगरानी में मुझे करबला जाने दे, मैं हुसैन के कदम चूम के वापस आ जाऊंगा। इसने कहा करबला जाना है या हुसैन से मिलना है? करबला जाना तो हुसैन के लिए चाहता हूं। अगर दरबार में हुसैन मिल जाए, जख्मी शेर की तरह तड़प के इसने एक एक कुर्सी पे नजर डाली, फिर कहा काश मेरे हाथ आजाद होते। मैं तुमसे पूछता कि कैदियों से मजाक कैसे करते हैं, कहां है मेरा मौला? अब मुझे माफ करोगे, इस नामुराद ने तख्त की निचली सीढ़ी की तरफ इशारा किया। देखा खाक और खून में लिथड़ा हुआ एक सर है, जुल्फों में जुल्फें फंसी हुई, गैसों में गैसों उलझे हुए। काफी देर तक रोने वालों टिकटिकी बांध के मुख्तार देखता रहा। कह रहा है नुकूश देखे भाले हैं, पहचान में नहीं आ रहा। यकीनन तेरे दरबार में तुझ जैसे जालिम के दरबार में कोई बेगुनाह होगा। बेगुनाह शहीद होते हैं, मरा नहीं करते। जानू के बल झुकाओ, अय्युहल कतील फी सबीलिल्लाह मन अंता। ऐ कुश्ता राह खुदा, मैंने पहचाना नहीं तो कौन है? जख्मी लब हुसैन ने जुम्बिश में लाके कहा मुख्तार तू आज मुझे क्या पहचानेगा? ये तो ईद का दिन होता, बाजार मदीना होता, नाना के दोष की सवारी होती, जुल्फे नबूवत की महारें होती। अल्लाह अकबर। रोने वाले जब पता चला हुसैन है, तकबीर का नारा बुलंद किया, जंजीरें टूटी, सिपाही से तलवार खींची, हमले का इरादा किया। किसी ने दामन आबा को झटक के कहा चचा मुख्तार जंग नहीं करनी, इसी जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान खा लिए, इसी जंग ने मेरे कासिम जैसे दूल्हा निकल लिए। जख्मी शेर की तरह तड़प के मुड़ा, कौन है यहाँ मुझे चचा कहने वाला? रो के कहा पहचाना नहीं, मैं सज्जाद हूं। टक्कर जमीन पे मार के कहा मेरी आंखें ना होती, मैं अंधा होता, सज्जाद को कैद ना देखता। रो के कहा मैं अकेला नहीं, हाज़े ही ज़ैनबो, हाज़े ही उम्मो कुलसूम। मानियान की मसाई को शुर कबूलियत से मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसाद फरमा, हमारी उलीदा बयान कबूल फरमा, जो मन भी औलाद है औलाद न जो मकरूर तंग दोस्तन के तंग से जो बेगुनाह कायद है रिहायत फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात खुदा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है पूरे फला। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तवन व तुमत्तिहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि त्ताहिरीन।